ठीक है, रेडी है, शुरू हो गए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ों, मेरे मोहतरम साथियों, कुरान और ये इस्लाम एक पूरे निज़ाम हयात को डील करता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक शोबे को वो छोड़ जाए। तो एक रियासत के 3 पिलर होते हैं मजबूत, एक सियासी, एक मुआशी, एक माशरती। ये 3 पिलर हैं, तीनों को बड़े खूबसूरत अंदाज से इस्लाम ने डील किया है। इसलिए हम दावेदार हैं और हमने उस पर रियासत कायम करके दिखाई है, दुनिया को 23 साल हुक्मरानी करके दिखाई। तो इसलिए हम फिर उसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि ये तीनों शोबे, ज़िंदगी के तीनों शोबे, सियासत, मुआशरत और मुआशियत, रियासत के सतून हैं। तीनों पर बेहतरीन तरीके से उसने गाइड किया। आज हम जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस आयत पर, जिस सूरत पर बात करेंगे, सूरह लुक़मान, 21 पारे की सूरत है ये सूरह लुक़मान। इसमें ज़िंदगी को खुशगवार मुआशरे की तश्कील में, एक खूबसूरत माशरत बनाने में, और क्या क्या चीज़ें मुअम्मल होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, कुंबे को, इस बढ़ के एक रियासत को, एक मुआशरे को तश्कील देने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि ये चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वारद कर लें, संभाल लें, अपने अंदर डाल लें, तो एक अच्छा खूबसूरत कुंबा भी बन सकता है और इसके बाद एक मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। तो आज फ़ारूक साहब से मैं कहूँगा कि सूरह लुक़मान की तलावत भी करें, इस पर तर्जुमा भी करें, फिर इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे इसके फ़हम पर भी इंशाअल्लाह। फ़ारूक भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुरु लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की सूरह फ़ुरक़ान की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। चूँकि हमारा टाइम अक्सर आगे की तरफ निकल जाता है, तो मैंने इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया कि मैं तिलावत एक आयत आपके सामने करूँगा और कम से कम 5-6 आयत का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा। तो आइए इसका तर्जुमानी, सूरह लुक़मान की इन आयत की तर्जुमानी देखते हैं। और हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहो, और जो कोई शुक्र करेगा उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफ़र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। और याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक न करना। हक़ ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और हकीकत यह है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने के लिए की ख़ुद ताकीद की। उसकी माँ ने ज़ौफ़ पर ज़ौफ़ उठाकर इसे अपने पेट में रखा। 2 साल इसका दूध छूटने में लगे। इसलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र बजा लाओ, मेरी तरफ तुझे पलटना है। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करो, मगर पैरवी उस शख्स की रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू की है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। अब यहाँ से ये एक जुमला मोतरज़ा था जो कि बीच में बताया गया। हम पहले भी इस पर कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बाद में फिर मैं मज़ीद बताऊँगा आपके। अब यहाँ से हकीम लुक़मान की एक नसीहत पहले आ गई थी, अब दूसरी नसीहत। और लुक़मान ने कहा, बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बड़ा बारीक भी और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे और बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, ज़मीन में अकड़ कर न चल
अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जितलाने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रख। सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की होती है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, ये मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह फ़ुरक़ान की चंद आयात की मैंने आपके सामने तर्जमा रखा। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, शायद आपको इस वक्त जो हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं वो थोड़ा नेट की स्पीड कम महसूस कर रहे होंगे या लाइट की थोड़ी कमी महसूस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का मसला है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना है। बहरहाल आज हम इस पर गुफ्तगू करने लगे हैं सूरह लुक़मान के ऊपर। सूरह लुक़मान का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। हकीम लुक़मान जो थे ये बहुत ही, जब मुशरिकीन मक्का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये हकीम लुक़मान के जो किस्से थे वो अरब के अंदर बड़े मशहूर थे। लोग इनके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरब के अंदर जो अरब के लोग थे वो किस्सा गोई के अंदर बड़ी मलका रखते थे, वो शेर व शायरी के अंदर बड़ी मलका रखते थे। शेर व शायरी एक दूसरे के साथ किया करते थे, किस्सा गोई किया करते थे। तो बहुत सारे किस्से जो है ना एक दूसरे को याद दिलाया करते थे, बातों बातों में उसकी तस्करा किया करते थे। तो हकीम लुक़मान को भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो है जानते थे। एक शख्स एक दफ़ा सवैद बिन साबित जो है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है एक दूसरे शहर से, और आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और मिलने के बाद जो है उनको हकीम लुक़मान के कुछ किस्से सुनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए सवैद, क्या तुम्हें मैं इससे बेहतर और इससे अच्छा किस्सा ना सुनाऊँ हकीम लुक़मान का? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हज़रत हकीम लुक़मान जो हैं उनसे उन्होंने जो ये जो अपने बेटे को नसीहतें की थी ये जो है वो उस शख्स को सुनाते हैं। तो सवैद बिन साबित जो है वो बड़ा परेशान होता है, वो एक सहीफ़ा भी दिखाता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने आज तक जितने भी किस्से हकीम लुक़मान के किस्से पढ़े हैं, मैंने ये जो आपने जो मुझे पढ़ के सुनाया है, आपने बात बताई, इससे बेहतरीन किस्सा तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तो यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये उनको बता दिया। कुछ लोगों का ये नुक्ता नज़र है अहले तफासिर का कि ये जो शख्स था हकीम लुक़मान, ये कौम आद का एक फ़र्द था कि जो कि जब कौम आद पर यानी अज़ाब नाजिल किया गया तो वहाँ से जो लोग बच गए उसमें से ये शख्स भी बचा था, को जो कि बाद में एक मुल्क का एक बादशाह गुज़रा और उसके बाद उसने जना एक हुक्मरानी की। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि ये नूबा का रहने वाला शख्स था, जो कि मिस्र का एक इलाका है, मिस्र का एक शहर था नूबा, उस टाइम उसका रहने वाला ये शख्स है। और काला हबशी, ये सूडान मिस्र के करीब ही आजकल के मौजूदा दौर का सूडान है। तो कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि ये सूडान का रहने वाला शख्स था जो कि काला और हबशी था, और ये यानी मिस्र से मुल्हका इलाके के अंदर रहता था। तो मौलाना का नुक्ता नज़र ये, चूँकि ये अरब के अंदर ये कौम आद का ज़माना हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के नबी 3-4 हज़ार साल पुराना वाक़या, तो उन्होंने कहा कि ये वो उस टाइम जो किसी अगर लुक़मान का तस्करा किया गया होगा तो वो शख्स कोई और होगा। ये वो शख्स नहीं हो सकता कि जिसकी बातें जो है इतने लंबे अरसे के तक चलती चली आ रही हों, नीचे अरब तक पहुँची हों, तो ये मुमकिन नहीं है। तो मौलाना का नुक्ता नज़र ये है कि ये जो यहाँ हकीम लुक़मान जिसका तस्करा किया जा रहा है वो सूडान के शहर नूबा से ताल्लुक़ रखने वाला एक हबशी था, कि जिसकी बात जो कि अल्लाह का पैरोकार था, जो कि एक अल्लाह को मानता था, और उसने अपने बेटे को जो नसीहतें की वो यहाँ कुरान में कोट की जा रही हैं। उन्हें एक शख्स था तो यहाँ पर उसकी बातें कोट की जा रही। तो आइए अब हम सबसे पहले जो उनकी आयत जो सबसे पहली जो उन्होंने हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, वो सबसे पहली नसीहत हम देखते हैं। हम अल्लाह ताला पहले फरमा रहे हैं कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो कोई शुक्र करे तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद होगा, उसका शुक्र अपने ही लिए मुफीद होगा। यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, कुरान मजीद के अंदर एक और जगह पर आ रहा है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होते हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद देता है। वलाइन कफर, और जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला की नेमतों का नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला उनसे अपनी नेमतें खींच लेता है, अल्लाह ताला उनसे नेमतें छीन लेता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कोई शुक्र करेगा उसका शुक्र अपने ही लिए मुफीद है। इसका मतलब हम पहले भी सूरह फातिहा के अंदर जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था, दूसरा ये जो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 18वां फ़हम कुरान की क्लास हो रही है, और जो दूसरी क्लास हुई थी हमारी दूसरी या तीसरी क्लास के, जिसके अंदर सूरह फातिहा के अंदर हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र क्यों किया जाए, अल्लाह ताला की हस्ती क्या है,
अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, परवरदिगार है। ये हाथों की नेमत, ये आँखों की नेमत, ये पैर की नेमत, ये चरिंद, ये परिंद, ये समुद्रों के अंदर मखलूक़ात, या हवाओं के अंदर मखलूक़ात, ये तमाम की तमाम मखलूक़ात जो है अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाए, ये अगली आयत में जो अब हकीम लुकमान फरमा रहे हैं कि याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था। यहाँ से पहली नसीहत स्टार्ट होती कि खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हकीकत ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हकीकत यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला यहाँ पर यह है इन शिर्क लजुल्म अजीम, कि शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क जो है दो किस्म का होता है, ये आप लोग अपने ज़हन में बिठा लीजिए। शिर्क दो किस्म का होता है। एक शिर्क होता है कि अल्लाह की ज़ात में शिर्क, एक होता है अल्लाह की सिफ़ात के अंदर शिर्क। तो मुशरिकीन मक्का थे वो अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया करते थे, ईसाई अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया करते थे। वो किस तरह शिर्क है? मुशरिकीन मक्का ने, जो कुफार मक्का ने खाना काबा के अंदर 365 बुत बनाए रखे थे, कि जिसके लात मनात हुब, यानी लात मनात उज़्ज़ा, ये बड़े बड़े बुत थे जो कहते थे कि हमें ये रोज़ी देते हैं, ये हमारे शिफा देते हैं, ये हमारे जो ना वो बच्चों की परवरिश हमें देते हैं। इस तरह के वो बुत उन्होंने बना रखे थे। ठीक है जी, ये अच्छा। अब ईसाई क्या करते हैं? ईसाइयों का यकीदा है कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो ईसाई के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं, जो पैरोकार हैं, उनके अंदर दो किस्म के अकीदे हैं। एक अकीदा ये वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है नाउज़ बिल्लाह ये खुदा हैं। दूसरा अकीदा ये वो कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, चूँकि बग़ैर माँ के बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं। और ईसाइयों के अंदर ही एक लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्लाह बेटी हैं। तो अल्लाह ताला कुल हुवल्लाहु अहद में कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि ना उसको किसी ने जना है ना उससे कोई जना गया है और उसका कोई हमसर नहीं। तो अल्लाह की ज़ात में सिर्फ ये होगा कि जो कि मुशरिकीन मक्का किया करते थे, जो कुफार मक्का किया करते थे, जो कि यहूदी ईसाई नसराना किया करते थे, कि वो अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क किया कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि इनका बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेटा है, जो कि मरियम के बतन से पैदा हुआ है, उसका कोई औलाद नहीं थी, चूँकि अल्लाह ताला की रूह डायरेक्ट इसके अंदर आई थी, तो ये अल्लाह का बेटा है और फरिश्ते अल्लाह की बेटी। अब अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क क्या होता है? अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क ये होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे इधर बहुत सारे एशिया के अंदर ये रवाज है कि ये वो बने हुए हैं, यानी पीर फ़कीर औलिया कराम बहुत सारे मशहूर है, कहते हैं ये दाता है, ये गंज बख्श है, ये जनाब हमारा जो है ये गौस है, गौस पाक है। दाता का मतलब होता है फरियाद रसा, गौस बख्श का होता है फरियाद रसा, और दाता का मतलब होता है कि ये यानी कोई शख्स कि जिसके कब्ज़े के है नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब इस दुनिया से चला गया तो अव्वल तो जब इस दुनिया के अंदर मौजूद भी था, फिर भी उसके उसके अंदर कुदरत नहीं थी कि वो किसी को अता करे। दाता का मतलब होता है अता करने वाला, अता करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इसका मतलब है उनकी ज़ात में शिर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। और गंज बख्श होता है कि बख्शने वाला, कि हम वो गंज बख्श के ऊपर लोग जाते हैं और कहते हैं ये मेरे गुनाहों को बख्श कर दे। बख्शने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये दाता हो गए, गौस बख्श हो गए, अब्दाली हो गए, गंज बख्श हो गए। तो गौस का मतलब होता है फरियाद रसा, यानी गौस बख्श होता है ना कि इसके बाद लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेके जाते हैं कि ए गौस के मेरी ये फरियाद को सुन ले, मेरी ये गुनाहों को माफ़ करा दे, मुझे बच्चा अता करा दे। तो ये है शिर्क है, जो ये शिर्क भी जो है मना किया गया, ये शिर्क भी मना किया गया। इन शिर्का लजुल्मिन अज़ीम, के शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जो है मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन उस शख्स को माफ़ नहीं करूंगा कि जिसने मेरे ज़ात के अंदर, मेरी सिफ़ात के अंदर शिर्क किया होगा। आज हम भी क्या करते हैं, हम जब किसी से तवक्का ज़्यादा लगा लेते हैं ना कि यार यही बंदा जो है ये मेरी फरियाद पूरी कर सकता है, या यही बंदा है कि जिसके पास मैं कोई पेशकश लेके जाऊँगा तो ये मेरी बात को पूरा कर सकता है। असबाब को इख्तियार करना ये मोमिन का शेव है, लेकिन असबाब के ऊपर बिलीव करना ये बिल्कुल गलत है। बिलीव किस पे करना है? अल्लाह की ज़ात पे करना है कि इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का परवरदिगार, इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, इस दुनिया का कंट्रोल रखने वाला, वो सब का कौन है? अल्लाह ताला। तो यहाँ पर जो हकीम लुकमान ने ये कहा कि ला तुश्रिक वहुआ या बुनैया, या मैंने तो मैंने कहा या बुनैया, ए बेटे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। इन नश्शिर्का लजुल्मिन अज़ीम, हकीकत यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आगे अल्लाह ताला आगे वो फरमाते हैं, और अब यहाँ से जुमरा मुतज़ा शुरू हो रहा है। जुमरा मुतज़ा क्या होता है? कौन बताएगा? कोई बच्चा? जी
से उतर के साइड पे उतरना। हाँ, जुमला मोतरज़ा ये होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात करते करते कोई और बात कर दी जाए कि जो कि उस बात का हिस्सा तो ना हो लेकिन उस बात से रेलेवेंट हो, तो वो एक बात साइड से करके फिर आगे जाके ट्रैक पे चढ़ जाया जाता है। तो यहाँ हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने एक बात की है जो कि जुमला मोतरज़ा की शक्ल में, फिर आगे हकीम लुकमान अपने दोबारा जो है वो आगे अपना किस्सा दोबारा शुरू करेंगे, दूसरी नसीहत शुरू करेंगे। अब हम ये जुमला मोतरज़ा पढ़ने लगे और हकीकत ये है कि हम ये अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं, और हकीकत ये है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की खुद ताकीद की और उसकी माँ ने ज़ौफ़ पर ज़ौफ़ उठाकर अपने पेट में रखा और 2 साल उसको दूध छूटने में लगे। इसलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र करो, अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझको पलट कर जाना है। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालेंगे तो मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करेगा जिसे तू नहीं जानता, तो उसकी बात हरगिज़ ना मानना। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया। फिर तुम सबको पलट कर मेरी ही तरफ जाना है, उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे। यहाँ पर वालिदैन की फरमाबरदारी के हवाले से बताया जा रहा है कि वालिदैन की फरमाबरदारी जो है ना, अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी जो है वो कबीरा गुनाह है। 2 किस्म के गुनाह होते हैं, एक होते हैं सगीरा गुनाह जो कि छोटे गुनाह, एक होते हैं कबीरा गुनाह जो कि बड़े गुनाह। तो वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कबीरा गुनाह है। एक दो बार नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। उसके बाद खुतबा शुरू किया, खुतबा पढ़ के वो ख़त्म करके चले गए। जब खुतबा ख़त्म हो गया, दुआ मांग ली, उसके बाद सहाबा कराम पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने खिलाफ मामूल, यानी आज आपने कोई आगे पीछे कोई चीज़ नहीं थी, कोई बात नहीं थी, आपने खिलाफ मामूल आमीन 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 का क्या वजह है? तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस किसी शख्स ने अपने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत न कमा ली तो तबाह हो गया वो शख्स। मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे जब मैंने कदम रखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी जिस शख्स ने भी रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवाई, तबाह हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश न कराई। तो मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पे जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने मैंने कहा तबाह हो जाए वो शख्स कि जिसके ऊपर जब आपका नाम किसी के सामने आया उसने दुरूद न पढ़ा। तो मैंने कहा आमीन। तो सब पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। सबसे अफजल है कि दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं तो रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लाजमी कहना चाहिए। एक और शख्स मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा। एक शख्स जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं, एक शख्स आता है और कहता है जी एक मदीना के अंदर एक शख्स है कि जिसकी जान कनी का आलम है, जिसकी जान कनी का आलम है। एक मिनट ज़रा हंजला ये लगा दीजिएगा, इस पे लगा, जिसकी जान कनी का आलम है और उसकी जान नहीं निकली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो मुझे उसके पास ले चलो। जब अल्लाह के नबी वहाँ जाके देखते हैं तो वो कहते हैं इसकी वालदा या वालिद ज़िंदा है? वो कहते हैं हाँ इसका वालिद जो है, वालिद तो वफ़ात पा चुके हैं, वालदा ज़िंदा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि तुम जो है ना ऐसा करो, उसकी वालदा को कहता है तुम ऐसा करो कि इसको माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो। वो कहती है वो खातून इधर 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 लगाएं बेटे, इधर उधर नहीं लगाना, इसमें लगा। वो कहते हैं कि बेटे, वो ये कहती हैं कि इसको माफ़ कर दो। वो खातून कहती है कि नहीं, ये वो शख्स है कि जो कि दुनिया के अंदर रहते हुए इस मेरे बेटे ने मुझे बड़ा तंग किया है, मुझे बड़ा परेशानी में मुब्तला रखा है, आज मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं सहाबा कराम के लाओ लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ लेके आते हैं और आग अलाव जलाया जाता है, अलाव जलाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस शख्स को उठाकर इस अलाव के अंदर डाल दो, आग के अंदर डाल दो। वो खातून फ़ौरन कहती है कि अल्लाह के नबी मैं जो है इस शख्स को, मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, मैंने इस गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अगर तुम इसको आज माफ़ ना करती तो उसको इस लकड़ियों से तो जलने से ये तुमने बचा लिया, लेकिन उधर से उस सूरत में बच सकता था जब इसको तुम माफ़ करती। तो ये देखिए कितना बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है, कि वो शख्स की जान कनी का आलम है, वो जान निकल नहीं रही। एक और मैं एक सहाबी का किस्सा सुनाता हूँ। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी, मैंने अपनी माँ को ना 2-3 दफ़ा, मेरी बूढ़ी माँ है
और मैं कंधे पे बिठा के उसको हज कराए, तो क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया है? तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस सहाबी को कहते हैं कि तूने तो वो भी हक अदा नहीं किया जो इसने पैदाइश के वक्त जो इसने परेशानी उठाई थी, तूने तो अभी इसका वो भी हक नहीं, उस हक को भी नहीं तू अदा कर सका, तू पूरी ज़िंदगी की बात करता है। तो इसका मतलब है कि ये यानी वालिदैन की नाफरमानी बहुत। एक मैं छोटा सा किस्सा सुना के आपको आगे चलना चाहूँगा। एक दफ़ा कुछ लोग थे, मैं सऊदी अरब के अंदर जब था तो मैं एक क्लिप सुन रहा था, तो उसके अंदर क्या था कि एक बाप होता है और एक अपना छोटा उसका बच्चा होता है। वो बच्चा ड्राइंग बना रहा होता है, जिसके अंदर एक घर की तस्वीर बना रहा होता है। घर की तस्वीर के अंदर वो मुख्तलिफ उसके कमरे बने होते हैं। तो बाप पूछता है बेटा ये किसका कमरा है? कहता है ये मामा का कमरा है। दूसरा पूछता है बेटा ये किसका कमरा है? ये मेरी आपी का कमरा है। तीसरा पूछता है किसका कमरा है? ये मेरी माँ, ये मेरी उसका बहन का कमरा है। और बिल्कुल कॉरिडोर के साथ, बिल्कुल गैराज के साथ एक छोटा सा कमरा बना होता है। कहता है बेटा ये किसका कमरा है? कहता है अब्बू ये आपका। अब्बू ये उसका बाप जो है फौरन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है बेटा तुमने मेरे लिए ये कमरा बना रखा है? कहता है हाँ अब्बू, आपके हमारे दादाबू का भी तो, हमारे दादाबू का भी तो कमरा वहाँ, हमारे दादाबू तो वहाँ। उसके बाप के आंखों में आंसू आए थे। फ़ौरन दौड़ता है और जाके अपने गैराज के साथ जो छोटा कमरा बना होता है वहाँ से अपने वालिद साहब को उठाता है, उसका हाथ पाँव धोलाता है, उसके कपड़े बनाता है और अपने बेडरूम में ला के उसको बिठा देता है। कहता है अब्बू आज से यार, उसको एहसास हो जाता है कि आज मैंने अपने वालिद को जो है इस कमरे में बिठाया हुआ है। मेरा बेटा तो कितना छोटा, कम सिन 4-5 साल का बच्चा जिसको कुछ बोलना नहीं आता, उसने ये महसूस किया हुआ है कि तो मेरे दादा को भी तो आपने यहाँ रखा है, तो मैंने आपका कमरा यहाँ। ये दुनिया दारुल जज़ा है कि आज मैं जिस तरह अपने वालिदैन के साथ पेश आता हूँ, आज मैं जिस तरह अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करता हूँ, आज मैं जिस तरह अपने कुरान मजीद में है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना हुआ। और हम आज बच्चे तो इतने लापरवाह हो गए हैं कि अपने वालिदैन को किस तरीके से बड़ी बदतमीज़ी के साथ उनके साथ पेश आते हैं, बड़ी बदतमीज़ी के साथ उनके साथ बोलते हैं। और वो आवाज़ आखिर में आए ना, एक हकीम लुकमान ने अपने बेटे को कहा कि जो तेज़ आवाज़ जो होती है वो गधों की आवाज़ से तशबीह दी गई। तो अल्लाह ताला अच्छा यहाँ पर जो एक आयत जिसके अंदर आई थी, मैंने बताया लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ किसी ऐसे कोई शरीक मेरे साथ तू ऐसे किसी को शरीक करेगा जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी ये बात हरगिज़ ना मान। ये सूरह अनकबूत के अंदर सेम यही आयत इसी तरह नाजिल की गई है, 7 नंबर और 8 नंबर आयत। अच्छा, वालिदैन की नाफरमानी किस टाइम अलाउ है? ये देखें, ये आयत जो नाजिल की गई, ये आयत नाजिल की गई साद बिन अबी वक़ास के हवाले से। ये आयत नाजिल की गई थी क्योंकि साद बिन अबी वक़ास जो है नए नए मुसलमान होते हैं, और नए नए मुसलमान होने के बाद जो है वो नए नए मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होने के बाद उनकी वालदा हमना बिन सुफियान, उनकी वालदा हमना बिन सुफियान जो कि अबू सुफियान की भतीजी थी, वो जब मुसलमान होते हैं तो वो अपने बेटे को कहती, किसको? साद बिन अबी वक़ास को कहती हैं कि ना मैं खाऊं, तू मोहम्मद का, जब तक तू मोहम्मद का इनकार ना करेगा ना मैं खाऊंगी ना पीऊंगी और ना ही साए में बैठूंगी। तो वो साद बिन अबी वक़ास बड़े परेशान होते हैं, वो लाइट भी जला दें, वो बड़े परेशान होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी को फ़ौरन को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जना ये आयत पढ़ते हैं कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जब अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ किसी को शरीक करे जिसे तू अगर नहीं जानता तो इसकी बात हरगिज़ न मान। ये अल्लाह के नबी वसल्लम ये आयत पढ़कर उनको सुनाते हैं, तो साद बिन अबी वक़ास जो है उनको थोड़ा हौसला मिलता है कि शिर्क, जब तक वो शिर्क के बारे में ना कहें, जब तक इस्लाम के अगेंस्ट कोई बात ना करें, जब तक आपने उनकी अताअत करना आप पे फ़र्ज़ है। ठीक है जी। आगे बताया जा रहा है कि फिर तुम सबको मेरी तरफ पलटना है, उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। ठीक है जी। आगे और हकीम, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि जिसके बाद और लुकमान ने कहा बेटा कोई राई के दाने के बराबर भी, बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और अगर किसी चट्टान या आसमानों या ज़मीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा, वो बड़ा बारीक भी और बाखबर है। यानी अल्लाह ताला जो है वो इतनी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान की शहरक के करीब हूँ, ये शहरक होती है ना, इससे भी करीब हूँ, मैं हर चीज़ का जानने वाला हूँ। मेरे किरामन कातबीन, दो ये फरिश्ते बैठे हैं जो कि एक एक लम्हे का हिसाब मेरा लिखते चले जा, जो हर इंसान का हिसाब लिखते चले जा रहे हैं। अब आगे ये बड़ी अहम सिफ्त जो कि 3 नंबर पर बताई गई है, जो कि लुकमान जो है अपने बेटे को बता रहे हैं कि या बुनैया, मैंने बताया या बुनैया, ए मेरे बेटे, या मैंने बताया ए, या बुनैया अकीमुस्सलाता, ए मेरे बेटे नमाज को कायम कर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 12 मुकामात पर,
कि नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि खुद भी पढ़ना और लोगों को भी इसकी तलकीन करना और जमात के साथ नमाज को कायम करने की कोशिश करना। कायम कौन करते हैं कि जो इक़्तिदार में होते हैं, जैसे इस पूरे कुंबे के सरबराह अल्लाह ताला ने दादाबू को बनाया हुआ है, तो दादाबू ये कुव्वत रखते हैं, दादाबू ये ताकत रखते हैं कि इस नमाज के निज़ाम को यहाँ कायम करें। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामी कंट्री के अंदर नमाज के निज़ाम को कायम कौन करेगा? वो जो हुकूमत, ये रियासत का काम है कि वो उसको कायम करेगा। आज हम ये देखते हैं, थोड़ा सा पहले अगर हम पीछे चले जाएं मस्जिदें जो हुआ करती थी वही हमारी पार्लियामेंट हुआ करती थी। मस्जिदें जो थी वही हमारी इबादत गाहें हुआ करती थी। मस्जिदें जो थी कि जिसके अंदर अदालत लगा करती थी। मस्जिद जो थी कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटियाँ चला करती थी। मस्जिदें जो थी कि जिसके अंदर अस्करी फैसले हुआ करते थे। तमाम के तमाम अमूर जो है मदीना के अंदर और मक्का के अंदर मस्जिदों के अंदर से निकले करते थे। यानी पार्लियामेंट भी वही है, आपका इक़्तिसादी निज़ाम भी वहीं से चलाया जा रहा है, आपका सियासी निज़ाम भी वहीं से चलाया जा रहा है, आपका तालीमी निज़ाम भी वहीं से चलाया जा रहा है। तमाम के तमाम फैसले जो है मस्जिद से किए जा रहे थे। तो ये इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। आज क्या होता है मस्जिद के अंदर चले जाओ, लिखा होता है कि यहाँ पर सियासी बातें करना ममनू है। सियासत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठ के की, और फिर बच्चा को छोटा चले जाए मौलवी से घूर के देखता है जैसे अब इसको खा जाएंगे। मुझे तुर्की का निज़ाम बड़ा पसंद आता है कि जिसके अंदर तुर्की के अंदर उन्होंने मसाजिद के अंदर एक साइड पे एक ऐसा पोर्शन बनाया हुआ है कि जहाँ बैरिकेड करके वहाँ छोटे बच्चे, वो बकायदा वो कहते हैं कि अपने बच्चों को ले गए। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हमने सुना है ना कि एक दो नबी के नमाज़ पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं और अल्लाह के नबी ज़रा सजदा लंबा कर देते हैं। जब देखते हैं कि वो नहीं उतरते, फिर वो ऐसे ही लेके अपने कंधे के साथ गोंद में लेके ऐसे बैठ जाते। तो ये देखें क्या उसवा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो हमारी क्रीम है, ये लोग हैं कि जिन्होंने आगे जाके उम्मत की कमांड जो अपने हाथ में संभालनी है। आज इनको जब पता चलेगा कि नमाज है क्या, तो ये आगे जाके हम देखें बहुत बड़ा एक अजीम काम जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया। तो तुर्की के अंदर भी है कि मस्जिद में वो इंसिस्ट करते हैं कि छोटे बच्चों को लेकर आया जाए, उसके बाद साइड में बैरिकेड करके चंद खिलौने देके उनको बिठा देते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन साथ देखते भी रहते हैं कि मेरे वालिद जो है वो किस तरह सजदा कर रहे हैं, मेरे वालिद जो है किस तरह दुआ मांग रहे हैं, मेरे वालिद जो है किस तरह रुकू कर रहे हैं। हर चीज़ वो सीख रहे हैं। कोई छोटा बच्चा जो 10 साल तक की उम्र का बच्चा है वो हर चीज़ को गौर से देख रहा होता है, सीख रहा होता है। मैं जब छोटा था ना, मैंने देखा एक इश्तिहार आता था टीवी के अंदर, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, उसके अंदर एक इश्तिहार आया कि एक बच्चा जो है, एक बाप जो है सिगरेट पी रहा होता है, तो उसका बच्चा पढ़ रहा होता है साथ, छोटा ये असदुल्ला जितना छोटा बच्चा है वो पढ़ रहा होता है, तो बाप सिगरेट पी रहा होता है, तो बच्चा ऐसे करता है, ऐसे नीचे अपनी पेंसिल उठाता है और उसको तीली लगा के ना बाप वो ऐसे सिगरेट। तो ये नहीं बच्चा देखे उसने कुछ उसके बाप ने बताया नहीं, सीख रहा है। उसका बाप जैसे ही देखता है कि मेरा बच्चा सिगरेट लगा रहा है तो फ़ौरन सिगरेट बुझा देता है, उसके बाद तौबा कर देता है कि मैं आज। तो इसका मतलब है कि छोटा बच्चा जो है हर चीज़ को वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ एड्रेस नहीं कर पाता, लेकिन हर चीज़ उसके ज़हन में नक्श होती चली जा रही। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि शौक़ गर ना हो तेरा, तेरी नमाज का इमाम, तेरा रुकू भी हिजाब, तेरा सुजूद भी हिजाब। कि नमाज के अंदर हमें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, क्योंकि नमाज ही हमारी जो है इस दुनिया के अंदर भी फलाह व कामयाबी का ज़ामिन है और आखिरत के अंदर भी फलाह व कामयाबी का ज़ामिन है। तो मैंने आपको बता दें उस दौर के अंदर मस्जिद के अंदर अदालतें लगा करती थी, इबादत गाहें हुआ करती थी, पार्लियामेंट हुआ करती थी, अस्करी फैसले हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तमाम के तमाम उमूर जो अहम उमूर थे। हम मदीना के अंदर गए ना, मदीना के अंदर एक मेंबर बना है, एक चबूतरा बना हुआ है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर और वहाँ फैसले किया करते थे। तो क्या थी, अदालत लगती थी ना वहाँ, क्या थे तमाम फैसले। आज मस्जिदें क्या सियासी बातें करना ममना है, नमाज का लोगों को यानी 100 बंदे वहाँ खड़े हैं इमाम के पीछे, तो इमाम समेत किसी को वो जो नमाज पढ़ा रहा था, जो तिलावत कर रहा था, किसी को मतलब ही नहीं पता। यानी अंधे बहरों की तरह हम जाते हैं नमाज के अंदर, 2 जना सजदे करके बाहर निकल आते हैं। तो नमाज को कायम करने से मुराद है कि उसके मतलब और मफाहिम से एक तो खुद हमें आशना होना है और लोगों को भी बताना है, खुद सीखना है, लोगों को भी सिखाना है और नमाज के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करनी। तो यहाँ पर यही बताया, या बुनैया अकीमुस्सलात, कि ए मेरे बेटे नमाज को कायम कर, नेकी। और अगली सिर्फ बताई जा रही है
चौथी सिर्फ कि नेकी का हुक्म दे और बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी तुम पर पड़ जाए उस पर सब्र कर। यानी नेकी का हुक्म, ये हम पहले भी कुरान मजीद में कई मुकामात पे है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन उम्मतों के जिनको लोगों की नफ़ा रसाई के लिए निकाला गया है। तुम्हारा काम क्या है? नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ठीक है ना। फिर वो एक और जगह पे वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया। अगली सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर, क्योंकि जब आप नेकी का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे तो लोग आपको ताने कसेंगे, लोग आपको आजमाइशें देंगे, लोग आपको तकलीफ़ें देंगे, लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो ऐसे मौके पर क्या करना है? सब्र करना है। ऐसे मौके पर क्या करना है? सब्र करना है, ठीक है। अगली सिर्फ ये बताई जा रही है यहाँ जो वो बता रहे हैं, और जो मुसीबत पड़े इस पर सब्र कर, और ये वो बातें कि जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, ये वो बातें जिनकी बड़ी ताकीद। यहाँ पर कुरान मजीद के नमाज के हवाले से सूरत ताहा के अंदर आए कि अपने अहल व अयाल को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी इसके पाबंद हो जाओ, ख़ुद भी इसके पाबंद हो जाओ। और एक और जगह पर सूरत ज़ारियात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अहल जन्नत वो लोग थे जो रातों को कम ही सोया करते थे और सहर के औकात में मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते थे। हम पहले ही पढ़ के आ चुके ना, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन क़ियामा, कि अल्लाह के बंदों की सिफ़त ये होती है कि अल्लाह ताला से सजदे व क़ियाम में मांगते हैं, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, ये बड़ी अहम सिफ़त है कि लोगों से मुँह फेर कर बात ना कर, ज़मीन में अकड़ कर ना चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जितलाने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। यहाँ पर ये बता रहे जा रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया जा ला तुसाइर खद्रका लिन्नास, यहाँ ऊँट, ये बताया जा रहा है कि ऊँट होता है ना, ऊँट की गर्दन के अंदर एक बीमारी पैदा होती है, एक बीमारी पैदा होती है कि जिसको खद्र, यहाँ मौलाना ने यहाँ बताया ला तुसाइर का मतलब ये बताया ला तुसाई खद्रका लिन्नास, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि खद्रका का मतलब होता है कि ऊँट के गर्दन के अंदर एक बीमारी पैदा होती है कि जिसके बाद ऊँट ऐसे एक साइड पे करके चलना शुरू कर देता है। ऊँट की गर्दन लंबी होती है ना, वो ऐसे करके चलना शुरू होता है, उसकी बीमारी। तो यहाँ पर इस बीमारी से तशबीह दी गई है कि लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, न ज़मीन पे अकड़ कर चल। कुरान मजीद के अंदर एक जगह आता है कि ए लोगों जो ज़मीन पे अकड़ के चलते हैं, न तुम आसमान की बुलंदी के ऊपर पहुँच सकते हो, न ज़मीन को चीर सकते हो, न आसमान की बुलंदी पे पहुँच सकते हो। कुरान की आयत का ये तर्जमा है कि ना तुम आसमान की बुलंदी को पहुँच सकते हो, न ज़मीन को चीर सकते हो। ये इसलिए ज़मीन में अकड़ कर न चल। और आगे क्या फरमाया जाए, अल्लाह किसी को खुद पसंद और फ़ख्र जितलाने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। यानी इसका मतलब है, हमने पहले ही बता दी। और अगली इससे भी बताइए, अपनी चाल में एतदार इख्तियार कर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यार इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशऊना हौनल अर्ज़ व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को भी फरमाया जा रहा है कि अपनी चाल में, यानी जो रहमान के असल बंदे वो होते हैं जो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। नरम चाल से मुराद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमने पढ़ी थी कि वो ऐसे चलते थे जिस तरह नशे में उतरने, दबा कर कदम जमा कर और आंखें नीचे करके चला करते थे। यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक वाक़या पेश आ रहा है कि एक शख्स आया कि जो कि बड़ा मुज़मिल था, बड़ा ज़ईफ़ नज़र आ रहा था। हज़रत आयशा ने पूछा इसको क्या हो गया है? उनको बताया कि ये वो शख्स है जो कि कारी है। उन्होंने कहा कारी का मतलब ये है कि तुम बिल्कुल अपनी गर्दन झुका कर और मरियम जो जिसके अंदर जो कारी होता है, जो हाफिज़ होता है, वो तो अपने बावकार अंदाज के अंदर और बड़ी मजबूत आवाज़ के अंदर बोलता है और उसका बावकार तरीके से बोलता है। एक और जगह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक शख्स को देखा जो कैसे मरियलों की तरह चल रहा था, तो उन्होंने इसको, उनके हाथ में छड़ी थी, उसको कहा कि तुम ये किस तरह चाल चल रहे हो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है इस किस्म की चाल। मोमिन जो होता है बावकार होता है, मजबूत तरीके से गुफ्तगू करता है और मजबूत तरीके से नज़र झुका के चलता है। हम इसके ऊपर पहले बड़ी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो इंसान जो है ना, चाल से पहचान नहीं जाता है। हमने ये पहले पढ़ा था कि तकब्बर इंसान के अंदर जब आता है तो वो इंसान के चाल को बिल्कुल बदल देता है। तकब्बर के बुनियाद पे आता है, माल और दौलत की बुनियाद पे आता है, आपके इल्म की बुनियाद पे आता है, आपकी शोहरत की बुनियाद पे आता है, आपके ओहदे की बुनियाद पे आता है। ये हम पहले पढ़ चुके। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जितलाने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो और अपनी आवाज़ पस्त रख। सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की होती है। ये आखिर में ये बताया जा रहा है जो सबसे जो ज़्यादा जो आवाज़ है बुरी वो गधे की आवाज़ होती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी आवाज़ को कंट्रोल रखना चाहिए।